Assalamualaikum everyone. I welcome you again. So today we will discuss the third theory of business ethics. As we have already discussed the first two theories of business ethics in our previous videos, you can check those videos. And those two theories were deontological theory and teleological theory. Let's discuss about those two theories in brief so that आपको दिमाग में थोड़ा सा आ जाए कि वो क्या था, हमने मतलब थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाए. Okay. ओके तो टेलीलॉजिकल एथिकल थ्योरी क्या था? टेलीलॉजिकल एथिकल थ्योरी हमें बोलती थी these are concerned with the consequences of action, which means the basic standard for our actions being morally right or wrong depend on the consequences. आपने कोई एक्शन लिया, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, सही या गलत, उससे किसी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे आपका एक्शन जब डिपेंड होता है तो आपको उसको आप टेलीलॉजिकल थ्योरी कहते हैं. अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एथिकल वगैरह वगैरह, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं. Then comes deontological ethical theory. Deontological में कोई teleological जैसा रूल नहीं है कि आपके consequences, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्शन, मेरा एक्शन तब सही या गलत बोला जा सकता है, वो teleological theory बोलती है. लेकिन deontological theory वैसा नहीं बोलती, ठीक है. This theory states that the action are normally right independent of their consequences. मैं सही कर रही हूँ या गलत, वो मेरे एक्शन से सही पता नहीं चलेगा. आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं, मे बी उससे मेरा रिजल्ट जो है, मेरा क्या आ रहा है, उससे मेरे एक्शन के बारे में पता नहीं चल सकता, ठीक है. तो ये थ्योरी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एक्शंस होता है, ठीक है. इसमें भी फिर हमारे तीन पार्ट्स आते हैं. ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्च्यू एथिकल थ्योरी. वर्च्यू एथिकल थ्योरी क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. ओके तो virtue ethical theory holds that ethical value of an individual is determined by his character. आपके ethical values कैसे पता चल रहे हैं? आपके character से, आपके characteristics से. This मतलब क्या, the character क्या? The character refers to the virtue, inclination and intentions that dispose of a person to be ready to act ethically. आपके क्या इंटेंशन है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पर है, ठीक है, वो आपका वर्च्यू एथिकल थ्योरी बताता है. आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी इंक्लिनेशन या उसके इंटेंशन क्या है, उसके बारे में हमें वर्च्यू एथिकल थ्योरी बोलता है. अब इसमें तीन टाइप्स आते हैं. पहला है इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स. इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स हमें क्या बोलता है? It holds that the identification and development of noble human trait helps in determining both the instrumental and instructive value of human ethical interaction. ये हमें बोलता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स हमें बोलता है कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हमें डेवलप करना है एक नोबल ह्यूमन ट्रेट को, कैसे हमें पता चलता है ये इंसान सही है, ठीक है, इसमें क्या अच्छाइयां हैं, इसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कैसे हैं, कैसे हमें पता चलता है उसके नोबल ट्रेट्स के बारे में. वो नोबल ट्रेट्स कौन से होते हैं? करेज, उसमें कितना करेज है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, ग्रैटिट्यूड, विजडम, क्या ये सिंसियर है कि नहीं, कितना सिंसियर बनता है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बोलते हैं. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स. उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सिंसियरिटी, उसका विजडम, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ये सब बोलता है उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स के बारे में. ओके उसी हिसाब से हम उस इंसान को डेवलप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. देन कम्स वर्क कैरेक्टर एथिक्स. वर्क कैरेक्टर एथिक्स जो है ये आइडेंटिफाई एंड डेवलप ऑफ रिफ्लेक्टिव एंड प्रैक्टिशनर नोबल ट्रेट्स एट वर्क. कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं एक सही इंसान को, सही कैरेक्टर को काम के टाइम, ठीक है, वर्क पर, वर्क प्लेस पर. कैसे हम देख सकते हैं कि ये इंसान जो, इसके कैरेक्टर्स बड़े जबरदस्त हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े अच्छे हैं वर्क प्लेस पे, कैसे, किन चीजों को देखकर, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये लॉयल है, ठीक है, शेयर करता है वर्क प्राइड, एम्पैथी है, इसमें डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ये एम ही काम कर रहा है वर्क प्लेस पे, उस चीज को देखकर हम ये वर्क कैरेक्टर एथिक्स उसके जो है वो पहचानते हैं. Then comes professional character ethics. Professional character ethics क्या बोल सकता है? Holds that self regulation, professional characteristics. Professionally मेरा character ethic कैसा है, ठीक है, क्या मैं कोई डबल बिलिंग तो नहीं कर रही, अगर हम किसी कंपनी में काम करें, क्या कोई डबल बिलिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन, लॉयलिटी, ट्रूथफुलनेस, कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है, इम्पार्शियल तो नहीं है कोई, ठीक है, एसोसिएशंस कैसे हैं इसके लोगों के साथ या बाकियों के साथ, वो हमें बोलता है प्रोफेशनल कैरेक्टर एथिक्स के बारे में.
ठीक है, ये होता है हमारा वर्चू एथिकल थ्योरी जो आपके कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, एट इंडिविजुअल कैरेक्टर एथिक्स, वर्क कैरेक्टर एथिक्स एंड प्रोफेशनल कैरेक्टर एथिक्स। ओके, अब आता है एथिकल डिलेमास। चल हम एथिकल डिलेमा, सॉरी स्पेलिंग शायद ध्यान देते हुए, एथिकल डिलेमास क्या होता है? व्हेन वी हैव प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, तो एथिकल डिलेमा को हम ये भी बोल सकते हैं आल्सो नोन एज मॉरल डिलेमास। ये ऐसी सिचुएशन होती है, और द सिचुएशन इन विच देयर इज अ चॉइस टू बी मेड बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें दो ऑप्शंस के बीच में चॉइस लेनी होती है, लेकिन दोनों में से नीदर ऑफ विच रिजॉल्व्स द सिचुएशन इन एथिकल एक्सेप्टेबल फैशन, एथिकली एक्सेप्टेबल फैशन। मुझे चॉइस बनानी है, मुझे दो ऑप्शंस के बारे बीच में चूज करना है, मगर उनमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, दोनों में से कोई एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है सिचुएशन। ठीक है, बहुत डिलेमा है, बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, in such cases societal and personal ethical guidelines can provide no satisfactory outcomes for the chooser। कोई चूज करना है हमें दो सिचुएशन के बारे में, लेकिन उन दोनों में इतना कंफ्यूजन है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है। ठीक है, here person has to choose between two extremely complicated challenges that can't be easily solved। ठीक है, मतलब दो ऐसे चैलेंजेस में से चूज करना है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है चूज करने के लिए, जो सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक एग्जांपल लेते हैं हम एथिकल डिलेमास की। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, वहां पे क्या होता है, एक छोटा सा डॉक्टर है, वो देखता है एक पेशेंट आ रहा है, पेशेंट जो है उसमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब उसको डॉक्टर ट्रीट, बाकी सब डॉक्टर्स जो हैं उस डॉक्टर के बगैर, बाकी उसके सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, वो जब उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, वो उसका सर्जरी वगैरह कुछ करते हैं, तो वो नहीं बचता, वो इंसान, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? उसके डॉक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज वो इंसान जो है, वो पेशेंट जो है वो बच सकता था। ठीक है, अगर उसका वो अगर डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब जो ये दूसरा डॉक्टर है एबीसी, वो देखता है कि इसमें डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स ने सही से काम नहीं किया, तो उस वजह से यह हो गया ये, ठीक है, उनकी ये ऐसे डेथ वगैरह। तो वो क्या करता है, अब वो डिलेमा में पड़ जाता है, क्या मुझे इसके ये पुलिस वगैरह जो भी, या इसके घर वाले, उनको बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए? इसके पास ये कंफ्यूजन रहता है, यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से भी हो सकती है। उसका उसका क्या बोल सकते हैं हम, कि उसका ज़मीर उसको बोलता है कि आपको बोलना चाहिए, मतलब ये गुनाह है वगैरह, और वहां से वो सोचता है कंपनी के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, कि मुझे निकाल दिया जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एथिकल डिलेमास, जब आपको चूज करना पड़ता है बिटवीन टू सिचुएशन, बिटवीन टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जब आपके पास चॉइस नहीं होती, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं अपने अपनी चूज की हुई ऑप्शन, अपने चूज किए हुए ऑप्शन के साथ। तो आज हमने डिस्कस किया टेलोलॉजिकल एथिकल थ्योरी को ब्रीफली, डेनोटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी उनको ब्रीफली हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो हमने आज वर्चुअल एथिकल थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस किया सही तरीके से, और एथिकल डिलेमा जो है उन पे भी हमने नजर डाली विद एग्जांपल कि एथिकल डिलेमा क्या होता है। आई होप इंशाल्लाह ये आपको जरूर समझ आया होगा। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।